कुछ समय बीतने के बाद श्री बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों भाई अपने घुटनों तथा हाथों के बल ब्रज के आंगन में रेंगने लगे और इस तरह बालपन के खेल का आनंद उठाने लगे। ग्वाल बालाएं नंद महाराज के घर के भीतर श्री बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों बालकों की लीलाएं देखकर हर्षित होते। बच्चे बछड़ों की पूंछों के पिछले भाग पकड़ लेते तो बछड़े इन्हें इधर उधर घसीटते। जब स्त्रियां ये लीलाएं देखती तो निश्चय ही वह अपना घरेलू कामकाज करना बंद कर देती और हंसने लगती तथा इन घटनाओं का आनंद लूटती। थोड़े समय में ही बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों अपने पाँव के बल रेंगे बिना ही अपने आप गोकुल में सरलता से चलने फिरने लगे। भगवान श्री कृष्ण की अति आकर्षक बाल सुलभ चंचलता को देखकर पड़ोस की सारी गोपियां श्री कृष्ण की क्रीड़ाओं के विषय में बारंबार सुनने के लिए माता यशोदा के पास पहुंचती और उनसे इस प्रकार कहती, हे सखी यशोदा, कभी कभी वह कोई ऐसी युक्ति निकालता है जिससे वह स्वादिष्ट दही, मक्खन तथा दूध चुरा लेता है और तब उन्हें खाता पीता है। जब बंदर एकत्र होते हैं तो वह उनमें ये सब बांट देता है और जब उनके पेट भर जाते हैं और वह अधिक नहीं खा पाते तो वह बर्तनों को तोड़ देता है। जब दूध तथा दही की मटकी को छत से लटकते छींके में ऊंचा रख दिया जाता है और भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम उस छींके तक नहीं पहुंच पाते तो वह पीड़ों को जुटाकर तथा मसाले पीसने की ओखली को उलटकर उस पर चढ़कर उस तक पहुंच जाते। बर्तन के भीतर क्या है वह अच्छी तरह जानते हैं, अतः उसमें छेद कर देते। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण अपने छोटे साथियों के साथ श्री बलराम तथा अन्य गोप पुत्रों सहित खेल रहे थे तो उनके सारे साथियों ने एकत्र होकर माता यशोदा से शिकायत की कि श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है। तो यशोदा माता चिंतित होकर श्री कृष्ण से पूछती हैं, हे कृष्ण, तुम इतने चंचल क्यों हो कि एकांत स्थान में तुमने मिट्टी खा ली? यह शिकायत तुम्हारे बड़े भाई श्री बलराम समेत तुम्हारे सारे संगी साथियों ने की है, यह क्यों हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे माता, मैंने मिट्टी कभी नहीं खाई। मेरी शिकायत करने वाले मेरे सारे मित्र झूठे हैं। यदि आप सोचती हैं कि वह सच बोल रहे हैं तो आप मेरे मुंह के भीतर प्रत्यक्ष देख सकती हैं और जांच कर सकती हैं। माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को धमकाया, यदि तुमने मिट्टी नहीं खाई है तो अपना मुंह पूरी तरह खोलो। इस तरह कहे जाने पर नंद तथा यशोदा के पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने मानवीय बालक की तरह लीला करने के लिए अपना मुंह खोला। जब भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा के आदेश से अपना पूरा मुंह खोला तो उन्होंने श्री कृष्ण के मुख के भीतर सभी चराचर प्राणी, आकाश, सभी दिशाएं, पर्वत, द्वीप, समुद्र, पृथ्वी तल, बहती हवा, अग्नि, चंद्रमा तथा तारे देखे। विराट जगत के इन विविध पक्षों के साथ ही स्वयं को तथा वृंदावन धाम को देखकर वह अपने पुत्र की प्रकृति से संशकित तथा भयभीत हो उठी। एतएव वह उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करती हैं और उन्हें नमस्कार करती है जो इस विराट जगत के आदि कारण है। माता यशोदा श्री भगवान की कृपा से असली सत्य को समझ पाईं, लेकिन उनकी योग माया के प्रभाव से परम प्रभु ने उन्हें प्रेरित किया कि वह अपने पुत्र के गहन मातृ प्रेम में लीन हो जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुंह के भीतर जिस विराट रूप को दिखलाया था, योग माया के उस भ्रम को तुरंत ही भूल कर माता यशोदा ने अपने पुत्र को पूर्वता अपनी गोद में ले लिया और अपने दिव्य बालक के प्रति उनके में और अधिक स्नेह उमड़ आया।